क्या आप जानते हैं कि आपकी जो ज़ेवरात हैं, जो आपने खूबसूरती के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए ज़ेवरात पहने हुए हैं, ये ज़ेवरात आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, इनको गला सकते हैं, हड्डियाँ टूटने का बायस बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सलान अहमद मेडिको रूट्स हॉस्पिटल से वेलकम टू सेहत कहानियाँ। आज एक अनोखा टॉपिक है कि कैसे सोना जो है वो हड्डियों को गला देता है, कैसे सोना पहनने की वजह से हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। ये कहानी है मिसेज़ आयशा की, जो हमेशा बहुत ज़्यादा रिंग्स पहनती, बहुत ज़्यादा सोना पहनती कि हमें खूबसूरत दिखना है, स्मार्ट दिखना है और नौजवान दिखना है। इसी चक्कर में उन्होंने हमेशा जो सोना जिधर से सस्ता मिला वो खरीदा और वो पहनना शुरू कर दिया। आज जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं हड्डी टूटने की वजह से। मिसेज़ आयशा जो है हमेशा से सोने की शौकीन थीं और ज़्यादा से ज़्यादा सोना पहनना पसंद करती। जिधर से कुछ सस्ता मिलता तो उन्होंने सोना लिया और पहनना शुरू कर दिया। शुरू के कुछ साल जो है वो बड़े अच्छे गुज़रे, लेकिन कभी-कभी उनकी कमर में दर्द हो जाता, कभी-कभी टाँगों में दर्द हो जाता, कभी वीकनेस नज़र आना शुरू हो जाती। वो गईं डॉक्टर के पास, उन्होंने उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए, उन्होंने कैल्शियम के सप्लीमेंट जो है वो खाना शुरू कर दिए। लेकिन वो सारी जो एफ़र्ट है वो बेसूध थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनके दर्द जो है वो बढ़ते जा रहे थे। कमर में दर्द जो है वो हो गया, कद जो है वो छोटा होना शुरू हो गया, जो स्पाइन है उसके मसले की वजह से। लेकिन एक दिन जो है वो सीढ़ियों से उतर रही तो एकदम से उनके हड्डी से आवाज़ आई और वो गिर पड़ी। जब उनका स्कैन एक्स-रे किया गया तो देखा गया कि उनकी हड्डी टूट चुकी है। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस वजह से ये सारे मामले बन रहे हैं। जब उनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस की गई तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो आप सोना आप खूबसूरत दिखने के लिए पहन रही थी, ये आपके लिए वबाल जान बन चुका है। इसकी वजह से आपकी जो हड्डियाँ हैं उनमें सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है। सीवियर जो बुरबरापन है वो हो चुका है। अब ये आपकी हड्डियाँ जो है वो छोटी-छोटी चोट से टूटना शुरू हो जाएँगी, या फिर आप इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि आप अपना बर्डन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेडिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये 2 तरह से मिसेज़ आयशा को नुकसान हुआ। सबसे पहले जब उन्होंने सोना खरीदा तो वो सस्ता सोना खरीदती रहीं, जिधर से पैसे बचते थे, क्योंकि ये सोना दिखावे के लिए पहना जा रहा था। तो जिधर से पैसे बचते थे वो पैसे बचाती हैं और सोना खरीद लेती। जो हल्का सोना होता है, जो 2 नंबर सोना होता है, उसमें लेड और क्रोमियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। लेड और क्रोमियम ऐसी धातें हैं जो कि इंतहाई ज़हरीली हैं और ये जब आपको पसीना आता है तो आपकी स्किन के ज़रिए खून में जज़ब होती जाती हैं। लेड और क्रोमियम जाके गुर्दों में बैठती हैं, जाके जिस्म के अज़ा में बैठती हैं और साथ ही साथ जो आपके खून में मौजूद होती हैं, उनकी वजह से कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन जो है उसको ख़त्म कर देती हैं। जब कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती तो हड्डियों की एक बेसिक नीड है कैल्शियम, जब कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगी, उनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी उनमें बुरबुरापन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो आहिस्ता-आहिस्ता से जो है वो उनकी कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी जो है उनको टूटने की तरफ लेके चली जाएगी, जो कि अभी इनके साथ हुआ। इसमें इनके जो अलामात थी, शुरू में हड्डियों का दर्द या फिर बैक पेन, ये अलामात हड्डियों की कमज़ोरी की थी। इसके साथ इनकी जो स्पाइन है वो कोलैप्स कर रही थी, जिसकी वज़ह से उनका कद जो है वो छोटा होना शुरू हो गया। यानी जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें स्पेस थी वो ख़त्म हो रही थी, इनकी हड्डियाँ जो हैं वो छोटी हो रही थी, तो इनका कद जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन ना होने की वज़ह से था। इसके साथ-साथ उनको मुस्तकिल जो है वो थकावट रहती, नींद की कमी रहती। तो ये सारी चीज़ें वो फ़ेस करते कई साल उन्होंने गुज़ारे, लेकिन बाद में पता चला जिस चीज़ को वो खूबसूरती के लिए पहन रही थी, वो अब उनके लिए वबाल जान बन चुका है। इसके साथ दूसरा फैक्टर ये था कि विटामिन डी डेफ़िशिएंसी थी। हमारे पाकिस्तान में विटामिन डी डेफ़िशिएंसी जो है वो तकरीबन 70 से 80% लोगों को है और फीमेल्स को 90% है कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है। विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी की अलामात सिर्फ़ ये होती हैं कि आपको मुसलसल थकावट रहती है, आपके पट्टों में दर्द रहते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हड्डियों में हल्का-हल्का दर्द महसूस होता है। जब सो के आप उठते हैं तो सर भारी महसूस होता है, बंदा जो है वो फ्रेश महसूस नहीं कर रहा होता। ये छोटी-छोटी अलामात जो है अमूमन उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के साथ रिलेट कर दिया जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी के साथ रिलेट कर दिया जाता है, या फिर एक्टिव लाइफ़स्टाइल के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि आप एक्टिव नहीं हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है। विटामिन डी डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है जब आप विटामिन डी लेते हैं तो। अब मिसेज़ आयशा की कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन लेड और क्रोमियम ने भी कम की और विटामिन डी की जो कमी है उसने भी कम की। इन तीनों चीज़ों ने मिलके उनकी हड्डियों को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपने वज़न के साथ ही गिर के हड्डी तोड़ बैठी। तो आप विटामिन डी का जो टेस्ट है वो हम ज़रूर 6 माह, साल बाद करवाएँ, या फिर आप सप्लीमेंटेशन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें, ताकि आपको इस बड़ी बीमारी से बचाया जा सके।
اسپیشلی جو فیمیلز 50 سے اوپر ہیں، 50 سال سے اوپر ہیں، ان کے لیے یہ وائٹامن ڈی کا استعمال کرنا، کیلشیم کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائم ان میں ہارمونل جو چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہڈیوں کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو بربرا پن نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا پرسن ہے جس کو ہمیشہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، تو اپنا ڈیکسا اسکین جو ہے وہ کروا لے۔ ڈیکسا اسکین جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہڈیوں میں کتنا بربرا پن ہے، ہڈیوں میں کتنی ویکنس ہے، اس کو اس اسکین کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور اس کے فریکچر جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً بوڑھی عورتیں جو ہیں ان میں ہڈیوں کے جو فریکچر ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو صحت کہانیاں میں۔ آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ کن چیزوں کے متعلق آپ کو انفارمیشن چاہیے، ہم آپ کو اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن ویڈیو کی شکل میں، میڈیکل ایکسپلینیشن کی شکل میں پرووائڈ کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل اپنی مسائل کے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن رکھتے ہوں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔